अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हॉन्टेड सेंटर। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए हॉन्टेड सेंटर को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशंस को ऑन कर दें। आप हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक भी कर सकते हैं। आइए सुनते हैं किसी की ज़िंदगी पर बीती सच्ची और खौफनाक कहानी। ये कहानी मेरे दोस्त ने मुझे सुनाई थी। इसका एक क्लास फेलो था जिसके साथ ये हादसा रोनुमा हुआ था। एक रात वो अपने दोस्त से मिलकर रात को घर वापस आ रहा था। इस वक्त आधी रात हो चुकी थी। शहर की ज़िंदगी में आधी रात कोई बड़ी बात नहीं होती, गहमा गहमी होती है। वो बस के ज़रिए घर जाना चाहता था, इसलिए बस स्टॉप पर खड़ा था। लेकिन इत्तेफाक से कोई बस या वैन आती दिखाई न दी और इसको वहाँ खड़े खड़े 1 घंटा गुजर गया। रिक्शे वाला काफ़ी पैसे मांग रहा था, सो इसने सोचा कि मज़ीद इंतज़ार कर लेना चाहिए। यूं ही काफ़ी देर गुजर गई तो इसे एक गाड़ी आती नज़र आई जो इसके पास आकर रुक गई। इसमें एक जवान साल खूबसूरत लड़की सवार थी। इसने पूछा, कहाँ जाना है आपको? वो हैरान हुआ कि एक लड़की इसको लिफ्ट दे रही है। वो इसका शुक्रिया अदा करके इसके साथ बैठ गया तो वो कहने लगी, मैं जानती हूँ कि आपका घर कब्रिस्तान के पास है। ये सुनते ही इसकी तो जैसे सांस रुक गई कि वो लड़की से कैसे जानती है। पहली बार इसको अजीब सा लगा, मगर अब वो इसके साथ गाड़ी में सवार हो चुका था। लड़की से भीनी भीनी महक आ रही थी। इसके दिल में ना जाने कैसे ख्याल आया और वो ज़ेरे लब आयतल कुर्सी पढ़ने लगा। आप आयतल कुर्सी क्यों पढ़ रही हैं? आपको किस बात का खौफ है? इस लड़की को कैसे मालूम हुआ कि वो दिल में आयतल कुर्सी पढ़ रहा था? इसका खौफ और बढ़ गया। इस दौरान वो बोली, तुम्हारा नाम मंसूर है ना? इससे बड़ा और क्या झटका हो सकता था, मगर ना जाने क्यों इसने इकरार में सर हिला दिया। हाँ, मेरा नाम मंसूर ही है। इसके साथ ही गाड़ी रुक गई और वो बोली, लो तुम्हारा घर आ गया है। इसने दरवाज़ा खोलते हुए जैसे ही देखा वो कब्रिस्तान के पास खड़ा था, जबकि इसका घर कब्रिस्तान से काफ़ी दूर था। मंसूर आओ, मैं तुमको घर छोड़ आऊँ तुम्हारे। वो बुत बना खड़ा रहा। इसने मंसूर का हाथ थामा और सड़क की तरफ जाने की बजाय कब्रिस्तान की तरफ चल दी और एक जगह रुककर बोली, तुम्हारा घर आ गया है, अब तुम आराम कर लो। ये कहते हुए इसने एक नीम पुख्ता कब्र की जानिब इशारा किया तो कब्र शक हो गई। कब्र पर मंसूर जाफरी के नाम का कुत्बा लगा हुआ था। लड़की इसके करीब आई और इसका हाथ पकड़ा और कहने लगी, मैं बहुत जल्द तुम तक पहुंच जाऊंगी। मैं तुम्हारे बगैर बहुत उदास हूँ। यकायक मंसूर के दिल पर इस लड़की की मोहब्बत का असर हुआ और वो कब्र में उतर गया और किसी मुर्दे की तरह सो गया। इसकी आंख इस वक्त खुली जब इसे किसी ने झंझोड़ कर उठाया। जावेद उठो, बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ है? इसने आंखें खोली तो वो हॉस्पिटल में मौजूद था। डॉक्टर इसके पास खड़ा था जबकि इसके वालिद की आंखें नम थीं। जावेद बेटे, क्या हुआ है तुम्हारे साथ? मैं जावेद नहीं हूँ, मैं मंसूर हूँ। और वो कहाँ गई है? इसकी बातें सुनकर डॉक्टर परेशान हो गया और इसे नींद का इंजेक्शन लगा दिया। दिन ऐसे ही बीत गए, मगर मंसूर ने जावेद का नाम कबूल न किया और ना ही अपने वालिद को पहचाना। फिर एक दिन इसके वालिद इसको एक पीरे कामिल के पास ले गए और इसका रूहानी इलाज किया गया। पीर साहब ने बताया कि जावेद के साथ हकीकत में रात के वक्त ऐसा ही वाक़या पेश आया था। इसकी तस्दीक इस तरह हुई कि वो इसे कब्रिस्तान में मंसूर जाफरी की कब्र पर ले गए, जो 20 साल पहले मर चुका था। इसने मोहब्बत की शादी की थी, लेकिन जिस लड़की से इसकी शादी हुई थी, इसके भाइयों ने मंसूर को कत्ल कर दिया और बहन को दूसरे शहर ले गए। उनकी बहन ने बाद में खुदकुशी कर ली थी। जब मंसूर की तस्वीर देखी गई तो इन सबको हैरत का झटका लगा, क्योंकि जावेद और मंसूर के नक्शो निगार में ज़्यादा फ़र्क नहीं था। वो ज़्यादातर एक दूसरे से मिलते जुलते थे। मैं आज तक हैरान हूँ कि आज की दुनिया में भी ऐसे हैरत अंगेज़ और अकल को ना समझ आने वाले वाक़यात भी रोनुमा हो सकते हैं।